को मारता है स्कूली को। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करूंगी जिनकी आंखों में जहर था। लेकिन उस जहर के पीछे एक समझदार, संवेदनशील इंसान छिपा था। और आपको ये भी बता दें दोस्तों कि नीलू फुले ने अपने जीवन की आखिरी इच्छा ये बताई थी, ये कही थी कि उनका शरीर मेडिकल रिसर्च के लिए डोनेट किया जाए और उनके परिवार वालों ने उस इच्छा का सम्मान किया। उनका शरीर पुणे के एक हॉस्पिटल को डोनेट किया गया, जिससे उनकी ज़िंदगी का अंतिम कदम भी किसी के जीवन में रोशनी बन के आए। अभिनेता नाना पाटेकर ने कहा, उनकी आंखों में सच बोलने का हुनर था। जब वो चलते थे तो लगता था कि एक समाज चल रहा है। डायरेक्टर जब्बर पटेल ने लिखा, मैंने सिनेमा में ऐसे कम एक्टर्स देखे हैं जो अपने किरदार से समाज को जगा सकते हों। नीलू फुले उनमें से एक थे। 13 जुलाई साल 2009 को नीलू फुले की डेथ हुई। एक ऐसे अभिनेता जिनकी आवाज़ में दहशत थी, लेकिन उस दहशत में एक सच्चाई थी। एक ऐसे विलन जो कभी कभी हीरो से ज़्यादा याद रह जाते हैं। नाम था उनका नीलू फुले। नीलू फुले हर किरदार जैसे आम आदमी के दर्द की चीख बन जाता था, चाहे वो कूली का ज़बरदस्त नेता, राजनीति से भरा हुआ रहीम चाचा का हो। नीलू फुले ने कभी मेकअप मैन से ज़्यादा मेकअप नहीं मांगा। वो कहते थे, जितना झूठ चेहरे पे लगता है उतनी सच्चाई आंखों से निकलनी चाहिए। नीलू फुले ब्लैडर कैंसर से पीड़ित थे दोस्तों। अंतिम दिनों में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो बहुत कमज़ोर हो गए थे, लेकिन उस दर्द के दौरान भी उन्होंने कभी कैमरे से प्यार नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा था, आखिरी सांस तक अगर एक्टिंग कर सकूं तो समझना कि ज़िंदगी सफल रही। नीलू फुले पूरी तरह से एक सादा-सुदा, समर्पित और गहराई से सोचने वाले इंसान थे दोस्तों। उनकी शादी एक सिंपल परिवार में हुई थी, लेकिन उनकी पत्नी मीडिया से दूर रही। उनकी एक बेटी थी जिनका जीवन भी एकदम प्राइवेट रखा गया। नीलू फुले लाइमलाइट से दूर रहने वाले इंसान थे। न अवार्ड्स के लिए भागे, न हेडलाइंस के लिए। उनका कहना था, सम्मान मिलता है, पर अगर लोगों का दर्द समझना हो तभी उसका भार महसूस होता है। यह मराठी सिनेमा की क्रांति लाने वाले पाठ ब्रेकिंग रोल्स। उनका हर रूप, हर नज़र, हर लफ्ज़ दिल में उतर जाता था। नीलू फुले एक नाम नहीं, एक जज्बा थे। उनका डरावना चेहरा, आंखों की तेज़ बिजली और डायलॉग्स बोलने का अंदाज़, सब कुछ इतना असरदार था कि उनका छोटा सा सीन भी पूरी फिल्म पे भारी पड़ता था। और ये याद रखिए कि वो सिर्फ एक विलेन नहीं थे, वो एक सामाजिक चेतना वाले कलाकार थे जो रंगमंच से लेकर राजनीति और समाज सेवा तक हर जगह अपनी छवि छोड़ गए। नीलू फुले के बचपन का जीवन दोस्तों एक साधारण लेकिन संघर्षपूर्ण कहानी है, जिसमें ज़िंदगी के कड़वे सच और मिट्टी से जुड़ी सच्चाइयाँ हैं। वैसे आपको बता दें कि नीलू फुले का असली नाम नीलकंठ कृष्णाजी फुले था और उनका जन्म 4 अप्रैल 1930 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। नीलू फुले एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता एक गार्डनर थे, माली का काम करते थे। पुणे के एक ब्रिटिश बंगलों में घर में पैसों की तंगी थी और बचपन से ही उन्होंने मेहनत और संवेदना को समझा। छोटी सी उम्र में ही उनका झुकाव सामाजिक मुद्दों और राष्ट्रभक्ति की तरफ होने लगा था। वो भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के प्रभाव में भी गए। स्कूल के दिनों में ही नीलू फुले ने थिएटर में रुचि लेना शुरू कर दिया था, लेकिन उनका थिएटर किसी ग्लैमर के लिए नहीं था। वो जान जागरूकता और समाज सुधार के लिए एक्टिंग करते थे। उन्होंने अपनी शिक्षा पुणे में ही पूरी की, लेकिन उस दौरान उनको छोटी छोटी नौकरियां भी करनी पड़ती थी। उनकी पहली नौकरी थी एक टेलीफोन डिपार्टमेंट में, जहां उन्होंने एक क्लर्क के रूप में काम किया था। लेकिन साथ ही साथ वो लिखते, पढ़ते और मराठी लोक नाट्य और स्ट्रीट प्लेस में भाग लेते रहे। उनके प्लेस अक्सर सामाजिक अन्यायों, जिम्मेदारी, अत्याचारों और धर्म के नाम पे भ्रम को उठाते थे।
जब हम नीलू फुले को स्क्रीन पर देखते हैं तो उनके डायलॉग्स, उनका तेवर, उनकी आंखों का दर्द, वो सब कुछ उनके बचपन की झलक है। वो दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन नहीं देते थे, वो उनके अंतरात्मा को जगा देते थे। नीलू फुले का फिल्मी दुनिया में सफ़र एक अंदर से उभरता हुआ लावा था। एक ऐसे इंसान का सफ़र जिसे ना ग्लैमर का लालच था, ना ही सिर्फ नाम कमाने का जुनून। उनका जुनून था जिंदगी को स्टेज पर जीना और समाज के सच को डायलॉग बनाकर पेश करना। उन्होंने फिल्मों में आने के लिए जो संघर्ष किया दोस्तों, वो शब्द से ज़्यादा एहसास का किस्सा है। नीलू फुले ने फिल्मों में आने से पहले मराठी रंगमंच में अपनी पहचान बनाई। उनका पहला नाटक था ये दिय गापलाचे कम नहीं, जिसमें उन्होंने एक गरीब किसान का किरदार निभाया था। ये किरदार इतना प्रभावित कर गया था दोस्तों कि लोगों ने उनको दिल से याद रखना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे प्लेस किए जो सामाजिक क्रांति लाने वाले थे। सखाराम बिंडर, कथा अखलेचा कंद्याची जैसे पाथ ब्रेकिंग ड्रामास में उनका योगदान रहा। फिल्मों में एंट्री आसान नहीं थी। नीलू फुले के चेहरे में हीरो जैसा सौंदर्य नहीं था, बल्कि एक आम आदमी की खाल थी। और यही वजह थी कि उन्हें बहुत साल तक फिल्मों में एंट्री नहीं मिली। जब लोगों ने उनका चेहरा देखा तो उन्हें विलेन, नेता या करप्ट आदमी के रोल्स ऑफर किए गए, लेकिन उन्होंने कभी इन छोटे रोल्स को छोटा नहीं समझा। हर सीन में अपना 100% दिया, छोटी स्क्रीन को भी जीत लिया। मराठी फिल्म एक गांव 12 बना गाड़ी से उन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया। इस फिल्म में उन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर का रोल किया था और उनका अंदाज, उनका डायलॉग डिलीवरी इतना प्रभावित कर गया कि मराठी सिनेमा में एक नया विलन स्टार पैदा हो गया। इस फिल्म के बाद मराठी इंडस्ट्री में लोग कहते थे ये कोई फिल्म विलन नहीं है, ये तो असली ज़िंदगी से आया है। हिंदी फिल्मों में उनकी एंट्री 1970 के दौरान हुई। सबसे प्रभावित करने वाला उनका जो किरदार था वो था साल 1974 की फिल्म सामना में, जहां उन्होंने एक लोकप्रिय पर करप्ट पॉलिटिशियन हिंदूराव ढूंढे पाटिल का रोल किया। इस रोल के बाद उन्हें सामाजिक विलन का टैग मिल गया। साल 1983 की अमिताभ बच्चन की फिल्म कूली, इस फिल्म में उनका रहीम चाचा जैसा किरदार लोगों के दिल में बस गया। नफ़रत और मोहब्बत के एक ही रूप, पैसे का नहीं, पहचान का संघर्ष था नीलू फुले का। उन्हें विलेन माना गया, लेकिन वो अपने हर किरदार में सच्चाई भरते थे। उन्होंने कभी भी फिल्म इंडस्ट्री के मेन स्ट्रीम लोगों के सामने झुकाव नहीं दिखाया। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, मराठी अस्मिता और सामाजिक सोच को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जब लोग बड़े बैनर के लिए लड़ रहे थे, नीलू फुले लोक नाट्य और जनता के लिए लड़ रहे थे। नीलू फुले के फिल्मी सफ़र में कुछ दिलचस्प और गहरे किस्से जुड़े हैं। ऐसे किस्से जो उनकी कला, सोच और इंसानियत को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। उन्होंने मराठी और हिंदी दोनों सिनेमा में काम किया और बड़े कलाकारों के साथ उनका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, जज्बाती और संवेदनशील भी था। इनका एक किस्सा बताते हैं आपको। फिल्म कूली साल 1983 की, जिसमें नीलू फुले ने रहीम चाचा का किरदार निभाया था। एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग लेकिन ट्रेजिक कैरेक्टर। उनका एक सीन अमिताभ बच्चन के साथ, जहां रहीम चाचा अपने बेटे को खोने के बाद टूट जाते हैं। किस्सा ये है दोस्तों कि सीन शूट होने के बाद पूरा सेट सन हो गया। लोगों ने क्लैप नहीं किया, बस कुछ देर तक खामोशी छाई रही। अमिताभ बच्चन ने बाद में कहा था, उनकी एक्टिंग देखकर ऐसा लगा जैसे मैं अभी भी सीख रहा हूँ। वो सिर्फ सीन नहीं कर रहे थे, वो एक्चुअली रो रहे थे। इनका एक और किस्सा है। साल 1974 की फिल्म सामना में नीलू फुले और श्री राम लागू ने एक ऐसे मुकाबले का दृश्य किया था जहां दोनों सिर्फ डायलॉग से एक मनोवैज्ञानिक वार छेड़ते हैं। किस्सा कुछ यूं है दोस्तों कि डायरेक्टर को सीन 4 दिन में चाहिए था, लेकिन जब दोनों ने रिहर्सल्स किए तो सिर्फ एक टेक में ही सीन हो गया। पूरा यूनिट ताली बजाने लगा। श्री राम लागू ने कहा, मैं सिर्फ डायलॉग कह रहा था, पर नीलू जी आंखों से मेरे दिल तक जा चुके थे। नीलू फुले ने अक्सर क्रूएल लैंडलॉर्ड, करप्ट पॉलिटिशियन या भ्रष्ट नेता के रोल्स किए, लेकिन फिल्म से बाहर उनका दिल बहुत ही नरम था। एक मराठी फिल्म के सेट पे
एक जूनियर स्पोर्ट बॉय बारिश में भीग गया था और उसे कोई छाता भी नहीं दे रहा था। नीलू फुले ने अपना अम्ब्रेला उसे दे दिया और खुद भीगते रहे। हम विलेन सिर्फ स्क्रीन पे हैं, जिंदगी में नहीं, उन्होंने मुस्कुराते हुए ये कहा था। शायद कुछ लोग इस बात से वाकिफ़ नहीं होंगे दोस्तों कि नीलू फुले डायलॉग राइटिंग और इम्प्रोवाइजेशन में भी माहिर थे। उन्होंने कई सीन्स में अपने डायलॉग्स खुद लिखे और इम्प्रोवाइज़ किए थे। साल 1979 की फिल्म सिंहासन के एक सीन में उन्होंने जो डायलॉग बोला, राजकारण हे एक नाटक आहे, पर या नाटकात जनताच्या भूमिका नाही आसते। इस डायलॉग ने दोस्तों महाराष्ट्र में राजनीति पर चर्चा छेड़ दी थी।